शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1890 ईस्वी में इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1890 ईस्वी में इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। शैलेंद्र नाथ डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में अविनाश ठाकुर के सानिध्य में प्राप्त की थी। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी, शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी थी। मेघदूत किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? शैलेंद्र नाथ डे की है। मेघदूत किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? शैलेंद्र नाथ डे की है। राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार थे, शैलेंद्र नाथ डे थे। शैलेंद्र नाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्त हुए? 1924 ईस्वी में हुए थे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र नाथ डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे? पद्मश्री राम गोपाल, विजयवर्गीय, श्री देवकीनंदन शर्मा तथा शंभुनाथ मिश्र। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र नाथ डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे? पद्मश्री राम गोपाल, विजयवर्गीय, श्री देवकीनंदन शर्मा तथा श्री शंभुनाथ मिश्र। शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? ईश्वरी प्रसाद से। शैलेंद्र नाथ डे के प्रसिद्ध चित्र हैं मेघदूत चित्र श्रृंखला, यशोदा और बालक कृष्ण, यक्ष पत्नी, बनवासी, यज्ञ, चलते फिरते भाव मुद्रा, नृत्य भाग्यमा, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गुरु प्राचीन, अष्टभुज। देवी प्रसाद राय चौधरी 1899 से 1975 ईस्वी तक। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 जून 1899 ईस्वी को अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले वर्तमान बांग्लादेश के तेजहट में हुआ था। कहाँ हुआ था? तेजहट में हुआ था गांव। डीपी राय चौधरी का विवाह हुआ था डाली से। किससे हुआ था? डाली से हुआ था। डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी? अवनीनाथ टैगोर से सीखी। डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? हिरण्यम राय चौधरी से प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया? हिरण्यम राय चौधरी से प्राप्त किया। इनमें से कौन मूर्तिकार है? देवी प्रसाद राय चौधरी है। इनमें से मूर्तिकार हैं, कौन मूर्तिकार हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति ब्रांज मूर्ति का निर्माण पटना में किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने बनाई। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने बनाई। श्रम विजय मूर्ति को 1954 ईस्वी में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन के मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया था? मरीना समुद्र तट, चेन्नई। कहाँ किया था? मरीना समुद्र तट, चेन्नई में। श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रम विजय देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय की एक प्रतिकृति 1959 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली के परिसर के मुक्ताकाश में स्थापित है। 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में काम किया डीपी राय चौधरी ने किया। जब 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई तब किसे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डीपी राय चौधरी।
चुना गया? किसे चुना गया? डीपी राय चौधरी को चुना गया। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। डीपी राय चौधरी की कृतियों का पर किसका प्रभाव था? फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्टक रौंदा का। किसका था? फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्टक रौंदा का था। 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? देवी प्रसाद राय चौधरी नियुक्त किए गए। वास्तुकला, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया? मद्रास में सम्मिलित किया गया। किसमें? मद्रास। देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 1958 ईस्वी में। कब किया? 1958 ईस्वी में। दिल्ली में डांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने बनाई। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांश क्या होते हैं? डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय अधिकांश क्या होते थे? महिला। क्या होते थे? महिला। 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन कब हो गया? 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई 1897 से 1975 ईस्वी तक। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 सितंबर 1897 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक थे उस्ताद मीर बख्श थे। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे बंगाल शैली से थे। अब्दुल रहमान चुगताई ने कला की विधिवत शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से, कलकत्ता गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर से सानिध्य में। अब्दुल रहमान चुगताई को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में नियुक्त किया गया। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को माना जाता है। किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को माना जाता है। अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन सुलेखी रेखा का प्रयोग किसने किया? अब्दुल रहमान चुगताई ने किया। अब्दुल रहमान चुगताई की शैली को कहाँ कहा जाता है? क्या कहता है? चुगताई शैली। चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नूवो तथा इस्लामिक ईरानी कला। किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? चुगताई को कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया था? टेम्परा और वाश में बनाया था। चुगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया? 3। मुरक्का ए चुगताई 1928 ईस्वी, नक्काश ए चुगताई 1935 ईस्वी, चुगताई की पेंटिंग 1940 ईस्वी। चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मुरक्का ए चुगताई। यह मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है। चुगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगो तैयार करना, पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगो तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाने से। किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रही हैं? किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रहीं? अब्दुल रहमान चुगताई। चुगताई के प्रमुख चित्र हैं। अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्र हैं सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला। ये कहाँ है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली,
और क्या है, हीरामन तोता नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है तोता। हीरामन जो है तोता कहाँ है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली इत्यादि। शारदा उकील 1888 ईस्वी से 1940 ईस्वी। शारदा उकील का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 नवंबर 1888 ईस्वी को विक्रमपुर में हुआ था। वर्तमान ढाका बांग्लादेश में है। शारदा उकील ने कला शिक्षा कहाँ और किससे के निर्देशन से प्राप्त की? शारदा उकील ने कला शिक्षा कहाँ और किसके निर्देशन से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अविनाश टैगोर के निर्देशन में प्राप्त की। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में अविनाश टैगोर के निर्देशन प्राप्त की। शारदा उकील चित्रकार के साथ और किस रूप में प्रसिद्ध थे? शारदा उकील चित्रकार के साथ और किस रूप में प्रसिद्ध थे? अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। शारदा उकील के दो छोटे भाई थे, वारदा उकील तथा रानोदा उकील। नई दिल्ली में सर्वप्राचीन आर्ट स्कूल शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने और कब की? इलाहाबाद शैली के कलाकार शारदा उकील ने 1926 ईस्वी में की थी। नई दिल्ली से रूपलेखा नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? शारदा उकील ने किया था।